बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंट इफेक्ट्स। आज की वीडियो में हम लॉट साइज़ के बारे में देखेंगे कि फॉरेक्स में लॉट साइज़ क्या होता है। फॉरेक्स में मार्केट जितने पिप्स अप या डाउन मूव करती है या हमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस पिप्स में होता है वो हम लॉट के ज़रिए ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सेल की ट्रेड की है और मार्केट 60 पिप्स हमारे हक में डाउन चली गई है। हमें ये तो पता चल जाएगा कि मार्केट 60 पिप्स डाउन चली गई है, लेकिन हमारा 60 पिप्स में कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें लॉट के थ्रू ही कैलकुलेट करने से पता चलेगा। तो ये लॉट ही होती है जो हमें बताती है कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने पर हमें कितना लॉस हुआ। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की लॉट्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है स्टैंडर्ड लॉट। इसका मतलब है कि आप बेस करेंसी के 1 लाख यूनिट परचेज़ कर सकते हैं, यानी आप किसी भी बेस करेंसी के 1 लाख यूनिट परचेज़ कर सकते हैं। हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सपोज़ के USD PKR का एक पेयर है, यानी आप USD PKR में ट्रेड कर रहे हैं, यानी आप बेस करेंसी के 1 लाख यूनिट परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखें, सपोज़ कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में पर डॉलर 150 प्राइस चल रहा है, तो आपके अकाउंट में 1,50,00,000 रुपए होने चाहिए ताकि आप 1 लाख डॉलर परचेज़ कर सकें। लेकिन अब जिसके पास नहीं है वो कैसे 1 लाख डॉलर परचेज़ करेगा? तो इसके लिए लेट्स सपोज़ आपका ब्रोकर आपको 1/100 की लेवरेज प्रोवाइड करता है, जिससे आप 1 लाख डॉलर की ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 1000 USD। इसका मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेने के लिए आपके अकाउंट में 1000 डॉलर होने ज़रूरी हैं। यानी अगर हमारे अकाउंट में 1000 USD हैं तो हम अपने ब्रोकर से 100 टाइम्स लेवरेज लेके अपने 1000 डॉलर को 1 लाख डॉलर के बराबर करके 1 लाख डॉलर परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने जैसे ही 1 लाख डॉलर परचेज़ किए तो उस पर हमें कितना प्रॉफिट होता है। सपोज़ हमने 1 लाख डॉलर परचेज़ किए और हमने 1 लाख डॉलर 150 पर डॉलर की प्राइस पर परचेज़ किए और अब डॉलर का प्राइस 150.50 रुपीज़ पर चला गया। यानी आपने जो 1 लाख डॉलर परचेज़ किए थे उस पर आपको 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और अगर प्राइस 150.50 की बजाय 149.50 हो जाती तो आपको 50,000 रुपीज़ का लॉस होता। तो हाई लेवरेज आपको तभी यूज़ करनी चाहिए जब आपकी मार्केट पे ग्रिप बहुत अच्छी हो और आप बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अगर हम इसको और सिंपल करके देखें तो सपोज़ कि आपके अकाउंट में 1000 डॉलर हैं और आपने 100 का लेवरेज लिया हुआ है और आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट पर ट्रेड की है, तो मार्केट जैसे ही 1% ऊपर जाएगी तो आपको 1000 डॉलर का प्रॉफिट होगा और जैसे ही मार्केट आपके अगेंस्ट 1% जाएगी तो आपको 1000 डॉलर का लॉस होगा, क्योंकि आपने 100 टाइम्स लेवरेज लेके अपने 1000 डॉलर को 1 लाख डॉलर के इक्वल करके ट्रेड ली है। इसलिए अगर मार्केट 1% अप जाएगी तो आपको 1000 डॉलर का प्रॉफिट होगा और अगर 2% ऊपर जाएगी तो आपको 2000 डॉलर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है और आपने 1 लाख यूनिट परचेज़ किए हुए हैं। और अगर आपके अकाउंट में 1000 डॉलर हैं और आपने 100 टाइम्स लेवरेज नहीं लिया हुआ और आपने 1000 डॉलर के अकाउंट पे स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ली है, जैसे ही मार्केट 1% डाउन जाएगी आपका अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि ब्रोकर अपने इतनी ज़्यादा पैसों का रिस्क ले रहा है, हमारे पास जस्ट अकाउंट में 1000 डॉलर हैं और वो हमें 99,000 डॉलर दे रहा है ताकि हम 1 लाख डॉलर का ट्रेड कर सकें, तो अगर आप ये समझते हैं कि ब्रोकर का पैसा भी रिस्क पर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोकर का 1% पैसा भी रिस्क पर नहीं होता, क्योंकि 1000 डॉलर के अकाउंट पर आप जैसे ही 100 टाइम्स लेवरेज लेकर 1 लाख डॉलर का ट्रेड करेंगे तो मार्केट जैसे ही 1% डाउन आएगी तो आपके 1000 डॉलर वॉश हो जाएंगे, यानी आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो वहाँ पर ब्रोकर आपकी पोजीशन को कैंसिल करके जो लेवरेज उसने आपको दिया होगा उस अमाउंट को वो अपने पास सेव कर लेगा। तो ब्रोकर जो अपने पास से आपको लेवरेज देता है वो अमाउंट कभी भी रिस्क पर नहीं होता और ना ही वो कभी लॉस में जाता है। सिंपल वे में कहें तो आप मार्केट में तब तक ही खड़े रह सकते हैं जब तक आपके अकाउंट में पैसा है। सपोज़ कि आपके अकाउंट में 1000 डॉलर है और आपने 1 लाख डॉलर की ट्रेड की है, तो जैसे ही मार्केट 1% डाउन आएगी तो आपका 1000 डॉलर ज़ीरो हो जाएगा और आपकी पोजीशन को कैंसिल कर दिया जाएगा।
क्योंकि हाई लेवरेज में जिस तरह से अकाउंट डबल होता है उसी तरह से अकाउंट वॉश भी हो सकता है। इसीलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप तभी हाई लेवरेज यूज़ करें जब आपकी मार्केट पर ग्रिप हो। स्टैंडर्ड लॉट को 1.0 से डिनोट किया गया है। जैसे हम टर्मिनल में देखते हैं कि 1.0 लिखा है तो इसका मतलब है कि 1 लाख यूनिट या तो परचेज़ करने जा रहे हैं या 1 लाख यूनिट सेल करने जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है मिनी लॉट। मिनी लॉट में आप 10,000 यूनिट परचेज़ कर सकते हैं या 10,000 यूनिट सेल कर सकते हैं और इसको 0.1 के साथ डिनोट किया गया है। इसके लिए हमारे अकाउंट में $100 होनी चाहिए और हम इस पर 100 टाइम्स लेवरेज लेकर $10,000 की ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 0.1 की ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 10,000 यूनिट्स परचेज़ या सेल कर रहे हैं। और लास्ट में आता है माइक्रो लॉट। इसको 0.01 से डिनोट किया गया है। 0.01 की ट्रेड लेने का मतलब है कि आप 1000 यूनिट परचेज़ या सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके अकाउंट में $10 होने ज़रूरी हैं। इस पर भी आप 100 टाइम्स लेवरेज लेके अपने $10 के अकाउंट को $1000 के अकाउंट के बराबर करके ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपके टर्मिनल में 0.01 लिखा है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी बेस करेंसी के 1000 यूनिट्स परचेज़ या सेल कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉट क्या होती है और लॉट को कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।